वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में टमाटरी अपने पति आलू और दो छोटे बच्चे बैंगन और प्याजों के साथ रहा करती थी। वे बहुत ही गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह टमाटरी और आलू लकड़ियां लेने जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है, जिसके कारण पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ आलू के ऊपर गिर जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। फिर एक पेड़ टमाटरी के ऊपर आकर गिर जाता है, लेकिन टमाटरी की सांसें चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। किसी तरह वो अपने आप को बचाकर आलू के पास जाती है और रोते हुए कहती है, आलू जी प्लीज अपनी आंखें खोलो। घर पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मत जाओ। आलू जी आंखें खोलो। आप हमारे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो आलू जी। आलू जी। टमाटरी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। आलू के आगे उसे अपने जख्मी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल में आसपास के पक्षी टमाटरी के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई हो और जितना हो सकता था हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब जाओ तुम अपने घर और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी तो संभालना है। टमाटरी को पास के लोग बहुत समझाते हैं और वो सभी के समझाने के बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद बैंगन और प्याजो अपनी माँ की ऐसी हालत देखने के बाद घबरा जाते हैं। मम्मा, ये आपको क्या हो गया? आपको इतनी ज्यादा चोटें कैसे लगी मम्मा? और आपके तो पैर में भी चोट लगी है। मम्मा, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था मम्मा, हम दोनों तो घबरा ही गए थे कि कहीं आप दोनों को कुछ न हो जाए। मम्मा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? बस रोती ही जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं मम्मा, पिताजी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे माँ। बैंगन और प्याजो, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों के पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और मैं भी किसी काबिल नहीं बची। जंगल में काम करने वाले लोगों ने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब तो मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का भी अंतिम संस्कार करके आ रही हूँ। उस तूफान में एक पेड़ तुम्हारे पिताजी पर गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई, और दूसरे पेड़ ने मेरे पैर छीन लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमारा क्या होगा? अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर बैंगन अपनी माँ के आंसू साफ करता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आप हमेशा कहती थी ना हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची और उनके बच्चे सभी लोग रहते हैं। हम भी तो वहाँ जा सकते हैं मम्मा। आखिर वो भी तो हमारा घर है मम्मा। हमारा भी तो हिस्सा है उसमें। आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं पर जाएंगे मम्मा। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तुम्हारे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी, और तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद करते थे,
इसलिए अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और मुझे घर से निकाल दिया। अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते मेरे बच्चों। टमाटरी अपने दोनों बच्चों को अपनी सारी बातें बता देती है। पूरा परिवार दुखी था। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी बारिश होती है कि उनके घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर टमाटरी और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो कहाँ जाएगी। जब टमाटरी को कुछ और समझ नहीं आता तो उसे मजबूरी में अपने ससुराल जाना पड़ता है। फिर टमाटरी अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल पहुंच जाती है और वो वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तब टमाटरी की सास कहती है, मेरे बेटे को तो खा गई है, क्या अब हमें भी खाने आई है? निकल जा यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ पर जगह नहीं देंगे। सासू माँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर थोड़ा रहम करो, थोड़ा रहम करो सासू माँ। ना मैं तुझ पर रहम करूंगी, ना ही तेरे इन छोटे बच्चों पर। निकल जा यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल कर रखा जो मैं तुझे अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जा, चली जा यहाँ से, बाढ़ में डूबकर तू भी मर जा। दादी माँ, प्लीज अपने घर में रहने की जगह दे दो ना, बारिश बहुत तेज है दादी माँ, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा सा घर टूट गया, उसके अंदर पानी भी भर गया, अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है दादी माँ। टमाटरी की सास किसी की भी नहीं सुनती और उन तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। टमाटरी इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाती, उसे कोई भी जगह नहीं मिल रही। तभी वो अपनी दोनों बच्चों से कहती है, लगता है हमें पहाड़ी पर जाकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जगह नजर नहीं आ रही। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं वो तो अपनी छतों पर रह रहे हैं, हम तो यहाँ कच्चा मकान बनाकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। ऐसा कहकर टमाटरी अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ जाकर टमाटरी और दोनों बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर फल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बैंगन कहता है, मम्मा, पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक हम यहाँ रहना चाहें आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हमें फल खाने के लिए मिलेंगे। हाँ मेरे बच्चों, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह खुले में तो नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। मम्मा, वो देखो सामने कितनी सारी मिट्टी है, हम वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे और मिट्टी का घर बनाएंगे। अरे वाह मेरी समझदार बिटिया, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया है। हाँ, अब हम मिट्टी का घर बनाएंगे। जाओ मेरे प्यारे बच्चों और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। टमाटरी के कहने पर बैंगन और प्याजों सामने जो मिट्टी का ढेर था वहाँ से मिट्टी लाने जाती हैं, ताकि वो अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाकर उसमें रह सके। तभी वहाँ पर एक खतरनाक बिल्ला आ जाता है, जिसे देखकर प्याजों और बैंगन घबरा जाते हैं। मम्मा, ये बिल्ला तो हमारी तरफ आ रहा है और अभी तो हमारा मिट्टी का घर भी नहीं बना। मम्मा, ये तो हम तीनों को खाकर डकार भी नहीं लेगा, हमें खा जाएगा। मम्मा, मम्मा, अब हम मर जाएंगे। मम्मा, ये जंगली जानवर तो हमें मार डालेगा। जंगली बिल्ली को देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। वो रो रहे थे कि तभी मिट्टी के ढेर से आवाज आती है, टमाटरी, मैं एक जादुई मिट्टी हूँ और जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
तुम मेरी मिट्टी से एक जादुई घर बना सकती हो और उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही है, अब हमारा मिट्टी का जादुई घर होगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं टमाटरी, तुम सपना नहीं देख रही और ये जंगली बिल्ला भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसा घर तुम सोचोगी वैसा मिट्टी का घर बन जाएगा। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तो वो जैसा सोचती है वैसा ही बहुत ही ज्यादा सुंदर मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टमाटरी और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। टमाटरी जादुई मिट्टी को धन्यवाद कहती है और फिर वो अपने बच्चों के साथ जादुई मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को